नमस्कार, मैं अंकित DSSB पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा DSSB के सभी एग्जाम्स के लिए जो फ्री प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं, वो सभी सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है वो आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शुरू करवाई गई है। और उसी श्रृंखला में आप जानते हैं DSSB जो है वो जल्द ही आपके एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाने वाला है। और उस श्रृंखला में सबसे पहले हमारे पास वार्डर का एग्जाम आया है और कहीं ना कहीं बच्चों के मस्तिष्क में इसको लेकर जो है वो चिंता जो है वो बनी हुई है कि आखिर 20 दिन के समय में कैसे जो है वो हम आपकी तैयारी करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमारा संस्थान जो है वो आपको विषय के अनुरूप यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपके समक्ष जो हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जो आपके लिए जो तरीका रहने वाला है तैयारी का, वो हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इसका आधार जो हम स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं, इसका आधार आपके सारे प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं वार्डर के वो रहने वाला है ना। तो आज भी देखेंगे हम हिंदी का जो है वो थोड़ा सा आपके समक्ष जो है वो मैं तरीका रखूंगा कि आप हिंदी को जो है वो कैसे तैयार करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आप ये सभी जानते हैं कि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है ये आप सभी के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच जो है वो स्टार्ट कर रहा है। और उसी के चलते जो है वो मतलब तैयारी जो है वो हमारी लगभग पूरी हो ही चुकी है। ये हमारी टीम है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अनुभवी और पारंगत जो अध्यापक आपके समक्ष जो है वो रहने वाले हैं। और ये सभी जो है वो आपको विषयों के अंदर पारंगत करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी विषयों की तैयारी बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाली है ना। तो आज जो है वो मैं ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करता, आप सीधा हम चर्चा करेंगे कि वार्डर का जो एग्जाम है, यानी कि जो अभी वार्डर का आपका एग्जाम आने वाला है, बस लगभग 20 दिन का जो है वो समय उसके अंदर बचता है। तो उन 20 दिनों में हम हिंदी पर कैसे अपनी पकड़ जो है वो बना सकते हैं। देखिए, हिंदी अगर मैं साधारण तौर पर बात करूं, अपने आप में सरल विषय है, परंतु यहां ये थोड़ी सी मूर्खता हो जाएगी अगर हम ये समझ लें कि भाई सरल है तो क्या आवश्यकता है इसको पढ़ने की, है ना। आपका जो तरीका हो सकता है, या मैं कहूँ अच्छा कईयों को ऐसा लगेगा कि भाई हिंदी तो हमें आती नहीं है, व्याकरण के आधार पर देखें या शब्द भंडार के आधार पर देखें, हमने दोनों ही जो है वो नहीं करे हैं। तो कहीं ना कहीं 20 दिन के अंदर हम एक ऐसा तरीका अपनाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में एक तरीके से बेहतरी जो है वो हमें दिखाएगा, यानी कि एक तरीके से बहुत अच्छा जो प्रदर्शन है वो हम अपने एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। तो आज जो है वो हम उसी पर जो है वो डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये आवश्यकता नहीं है आपको बताने के लिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम जो है वो कितना महत्व जो है वो रखते हैं। देखिए, आज मैं जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बताने वाला हूं जो वार्डर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, परंतु प्रयास करिएगा कि कम से कम उनको तो आप पढ़ ही लें। इसके अलावा अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर हो जाता है। और मेरा एक विचार है, जिनको थोड़ा बहुत जो है वो हिंदी का ज्ञान है भी, वो इसका ये अर्थ ना समझें कि हम जो है वो हिंदी को अब नहीं पढ़ेंगे। आपको जो है वो हिंदी की तैयारी रखनी है। लगभग आप अगर दिन के हिसाब से भी मान लीजिए 1 घंटा या 1.5 घंटा जो है वो निकालकर हिंदी की तैयारी करते हैं, तो वो भी अपने आप में 40 में से लगभग आप 35 या 38 के अराउंड जो है वो मार्क्स ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूंगा, हिंदी के अंदर कौन से ऐसे आपके विषय सॉरी आपके टॉपिक हो सकते हैं जिनके ऊपर जो है वो आपको इस समय ध्यान देना है और आपको उन्हें तैयार करना है। तो उसका जो आधार हमने लिया है वो आपका प्रीवियस ईयर लिया है। आपका जो रिसेंट एग्जाम हुआ वार्डर का, हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलने वाले हैं। और उसके अंदर जिस जिस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आए हैं, मैंने हालांकि और भी जो है वो एग्जाम आपके देखे हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है मैं देख चुका हूं, और उसके आधार पर जो है एक तरीके से हम तथ्य पर पहुंचे हैं और वो आपके समक्ष जो है वो रखेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको एक जो है वो आपका प्रीवियस ईयर जो है वो दिखाने लग रहा हूं, जिससे आप ये तय कर सकें कि आखिर किन टॉपिक से जो है वो ज्यादा प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। फिलहाल हमें उन्हीं पर ध्यान देना है, ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ा प्रयास करें हम उन्हीं टॉपिक को ज्यादा पढ़ें जिनसे ज्यादा प्रश्न आने लग रहे हैं, है ना। उनको नेग्लेक्ट कर दें भाई जिनसे हमें कम जो है वो क्वेश्चन आप हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूं, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभ्यास में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है आपका ये उपसर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अपने आप में 4 टॉपिक हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम में। जो हिंदी जिसके अंदर आती है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4 टॉपिक है, अगर आप 1-1 घंटा भी चारों को देते हैं टॉपिक को, तो वो बड़े आराम से और बड़े बेहतरी से जो है वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे जो अगला टॉपिक दिया गया है वो सर्वनाम दिया गया है। देखिए, सर्वनाम के जो है वो 6 भेद होते हैं, है ना। सर्वनाम की परिभाषा आप सभी ने आप जानते हो, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। उनके आपके 6 भेद हैं, उन 6 भेदों को जो है वो आपको बस एक बार देखना है ना। बड़े आराम से जो है वो चीजें आपके समझ आ जाएंगी। अगला टॉपिक है तत्सम। तत्सम और तद्भव दोनों से प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं। तत्सम
तत्सम का सीधा सा आप अर्थ लीजिए। देखो मैं यहाँ इसका संधि विच्छेद नहीं करूंगा, तत् का मतलब उसके जैसा, सम का मतलब समान, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे तौर पे समझें, तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द, सीधी सी बात है। और तद्भव, तद का मतलब जो संस्कृत में से जो उत्पन्न हुए यानी कि जो हिंदी के शब्द हैं, साधारण तौर पर अगर आपको समझना है तो तत्सम और तद्भव दोनों से जो है वो प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। और आप जो है एक साधारण तौर पर देखिए प्रयास करें, हिंदी के अंदर सबसे बेहतर होता है कि आप ऑप्शन से जो है वो टारगेट कर सकते हैं। आप सिर्फ ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन के हिसाब से भी आप जो है वो इनको एक तरीके से टैकल कर पाएंगे। आगे देखिए भाई, अकर्मक, यहाँ क्रिया से क्वेश्चन है। क्रिया जो है वो अपने आप में दो प्रकार की होती है, एक कर्म के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर है। दोनों के अपने अपने भेद है ना, तो वो जो है वो आपको यहाँ देखना है। फिर यहाँ पर संज्ञा से जो है वो आपका प्रश्न आ गया। देखिए मैंने फिर कहने लग रहा हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सबसे पहले आपको जो है वो तैयार करने हैं और उन्हीं के क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो संज्ञा का क्वेश्चन आया, संधि का। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, संधि के बड़े सरल से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कोई नियम जो है वो आपके समक्ष जो है वो रखा गया हो। बड़े साधारण से जो है वो संधि के प्रश्न जो है वो होने वाले हैं। देखिए यहाँ देखिए, नी प्लस आशा विसर्ग संधि है और आप यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हो, बड़े आराम से समझ सकते हो चीजों को, है ना। तो इनका तो निरर्थक हो जाएंगे जो बाकी के शब्द हैं, तो एक जो है वो आपका शब्द सही हो जाता है। अगला देखिए, तद्भव। तद्भव मैंने अभी आपको बताया जो हिंदी के शब्द है ना, साधारण से हैं, आप अर्थ को समझिए, सीधी सी बात है। जो हिंदी का शब्द है, अब देखिए इसमें से सूरज जो है वो हिंदी में बोला जाता है, संस्कृत में सूर्य कह देते हैं, है ना। अगर आपसे तत्सम कहता तो वो सूर्य हो जाता, यहाँ सूरज जो है वो हिंदी का है, यानी तद्भव शब्द है। आगे समझिए भाई, विदेशी शब्द। देखो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये चार प्रकार के शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है कि भाई ये आखिर आए कहां से। देशज का मतलब जो देश में ही पैदा हुए हो, और विदेशज का अर्थ हो जाता है तो दूसरे देशों से यहाँ भारत के अंदर आए, है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द हो जाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विदेशी है, जो बाहर से आया गया है, तो कैंची इसका उदाहरण हो जाएगा। बाकी आपके शब्द कैसे हैं, देशज हैं, जो देश में उत्पन्न हुए। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन क्रिया से पूछा गया, क्रिया विशेषण से जो है वो आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष रखा गया है। और फिर दोबारा से देशज के ऊपर यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए अव्यय और निपात, यहां पर ये एक और टॉपिक है जो अव्यय है। अव्यय यानी कि जिन, एक तरीके से अगर मैं शब्द की बात करूं तो अ प्लस व्यय से बना है, यानी जो खर्च ना हो, जिन पर प्रभाव उत्पन्न ना होता हो, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं, जिनके ऊपर काल, लिंग, वचन का प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर अव्यय से जो है वो आपके समक्ष यहाँ प्रश्न पूछा गया है ना। अब देखिए आगे पीछे लगभग इनके ऊपर, मतलब ये शब्द ऐसे होते हैं, चाहे आप किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल करें, स्त्री के लिए इस्तेमाल करें, किसी एक वचन में इस्तेमाल करें, बहुवचन में इस्तेमाल करें, ये परिवर्तित नहीं होते, ये समान रहते हैं, तो उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो इसमें ये अव्यय के प्रकार होते हैं, चार मुख्य रूप से माने जाते हैं, पांचवें को हम ऐड कर लेते हैं। तो उनमें से पूछा गया कि ये कौन सा है ना। तो अव्यय से क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर देखो पर्यायवाची और विलोम, वो भी जरूरी है। और प्रयास करें आप, देखिए अगर आप उसे अब शब्द भंडार को अगर आप अब पढ़ना शुरू करोगे तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अपने आप में बहुत विशाल भंडार है ना। तो थोड़ी सी अगर आप हिंदी को समझते भी हैं, सुनते भी हैं, तो आप उसके हिसाब से भी प्रश्नों को देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो जलज का अर्थ नहीं है। अगर आपको अर्थ देखो, जलज क्या होता है, जलज का अर्थ होता है जो जल में उत्पन्न है, यानी कि जिसका जन्म जल के अंदर हुआ है, वो जलज कहलाता है। साधारण सी बात है। अब क्या ऐसा संभव है सूर्य का जन्म जल के अंदर हुआ हो, तो ये तो असंभव सी बात हो जाएगी। तो साधारण सी बात है, ये गलत हो गया। तो आप ऑप्शन को, या मैं कहूं हिंदी तो अपने आप में इतनी सरल है कि अगर आप शब्दों को भी पकड़ पाते हो या उनको समझ पाते हो, अगर आपको शब्द का भी अर्थ आता है, तो वो अपने आप में बेहतरी की बात हो जाएगी। चलिए भाई, आगे क्वेश्चन है वर्तनी से प्रश्न पूछा गया है। वर्तनी के थोड़े कम क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तत्सम फिर दोबारा से पूछा गया। देखिए मैं फिर कहता हूं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये जो है वो शब्द के प्रकार जो है वो आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अब यहां यही पूछा गया कि भाई इसमें से तत्सम नहीं है, यानी कौन सा संस्कृत का नहीं है, तो वो आप देखकर बड़े आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो मोर जो है मयूर कहते हैं, संस्कृत के अंदर मोर नहीं होता। बाकी के जो है वो संस्कृत के लफ्ज दिए गए। जो पीने योग्य हो, यहाँ पर आपके जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो प्रयोग में करा गया हो, तो जो पीने योग्य होता है वो पेय होता है, पेय पदार्थ, यानी जो पीने योग्य पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, समास से प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। तो समास का भी आपके सामने प्रश्न है। आपको जो है वो समास के जो प्रकार हैं, आपको इन्हें साधारण तौर पर बस देखना है। अगर आप कईयों समास जो है वो आप बड़े आराम से देख पाओगे। देखो द्विगु समास होता है, द्विगु, आपने शुरुआत में क्या आता है, द्वि, द्वि यानी संख्या, यानी कि ऐसा समास जिसमें संख्यावाचक शब्द हो। तो इसमें
इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तत्पुरुष होता है, एक बात कहता हूं, कारक चिन्ह अगर आप उसके अंदर इस्तेमाल कर पाते हैं, है ना, जैसे ग्रहागत होता है, यानी कि अगर आप कारक चिन्ह उसके अंदर लगा देते हैं, जो काके की आप पढ़ते हुए कारक चिन्ह होते हैं, तो वो लगा देते तो वहां तत्पुरुष होता है। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब अपने आप में लड़ाई झगड़ा युद्ध हो सकता है, यहाँ पर अर्थ होता है। तो इसके अंदर क्या आते हैं, वो शब्द जिनमें योजक चिन्ह है या जो विलोम शब्द होते हैं ऐसे आते हैं। और बहुब्रीहि होता है वो समास जो किसी तीसरे की ओर इशारा करता हो, है ना। ये समझने के बाद जैसे मैं अगर आपको कहूं दशानन, तो दशानन का अर्थ 10 आनन है जिसके, यानी कि 10 मुखों वाला। इसका अर्थ क्या हुआ, रावण, यानी कि बात किसी और की चल रही थी और इशारा किसी और की तरफ करा गया, तो उसी को क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। थोड़ा सा बस समझना है आपको, इतना ही आधार आप बनाएंगे और थोड़े से आप प्रश्न देखेंगे, इसमें अपने आप में तैयारी पूरी होगी। ये आप चीजें समझिए। तो आपको इस हिसाब से चक्र पाणी, यानी कि किसी के हाथ के अंदर चक्र है तो कौन, भगवान विष्णु, तो साधारण सी बात है किसी तीसरे की ओर इशारा करा गया। इसलिए प्रश्न हमें हल नहीं कर रहे हैं, हमें अभी टॉपिक समझने हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अन्न और अन्य, अन्न आप कहते हैं, हम भाई हमारे घर परिवार के अंदर बुजुर्ग हुआ करते, वो कहते हैं अन्न जो है वो मतलब भोजन के स्वरूप में जो है वो लिया जाता है। यहाँ पर एक कहावत भी कह दी जाती है, भाई अन्न ही नाचे अन्न ही कूदे, अन्न बिना मुंह जेरो। एक कहावत होती है, आपने जरूर सुनी होगी। अन्न का मतलब जो भोजन होता है उसका प्रभाव है, तो अन्न तो भोजन हो गया, अन्य का मतलब कोई दूसरा। तो ऐसे शब्दों के हिसाब से इनको क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति का मतलब सुनने में, श्रुति सम, सम मतलब बराबर, भिन्नार्थक यानी कि सुनने में तो बराबर से लगते हैं परंतु अर्थ उनका अलग होता है। तो वहां से ये प्रश्न पूछा गया है आपका। नेक्स्ट है भाई, तद्भव से फिर दोबारा आपका प्रश्न यहां पूछा गया कि तद्भव कौन सा नहीं है, ये चीज आपको देखनी है। हास्य मतलब हंसी, हम ये नहीं कहते हंसी, हंसी हिंदी में होता है, हास्य तो संस्कृत में है, तो इसीलिए ये तत्सम है, तो तद्भव नहीं है, इसलिए गलत हो गया यहाँ पे, है ना। नया किस प्रकार का विशेषण, विशेषण से फिर प्रश्न आपका पूछा गया, क्योंकि किस प्रकार का अव्यय है। देखिए अव्यय मैंने अभी आपको बताया, अव्यय और निपात जो हैं वो अविकारी शब्दों के अंदर आते हैं, तो उनमें आपको ये चीज देखनी है। चलो भाई, यहां वाक्य से प्रश्न आते हैं। देखो वाक्य को आपको यहां पर थोड़ा सा आप यहां अर्थ समझें, अगर आप वाक्य को पढ़ोगे आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि ये गलत है भाई, है ना। आप प्रयास करेंगे तो उस आधार पर भी आप ऑप्शन जो है वो सही जो है चुन सकते हैं। यहां पढ़िए, पढ़ते हैं धीरे धीरे अच्छे लड़के, इसकी कोई आपका एक तरीके से रिदम ही नहीं बनती, है ना। हम कहें एक अर्थहीन जो वाक्य ये हो जाएगा, तो आप पढ़ने के आधार पर भी जो है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं, ऑप्शन निकाल सकते हैं। देखिए पुनः आपसे पर्यायवाची पूछा गया, यहां पर विलोम पूछा गया है, फिर यहां पर्यायवाची है, इसके बाद फिर से पर्यायवाची, यानी कि देखिए वाक्यों के एक तरीके से क्वेश्चंस जो हैं शब्द भंडार से पर्यायवाची के ज्यादा हैं, है ना। पर्यायवाची आप प्रयास करें एक तरीके से, अगर आप ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो वो आप आराम से देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर वाक्य है, रचना के अनुसार जो है वाक्य पूछा गया है, फिर दोबारा से वाक्य आपसे पूछा गया है, यहाँ पर क्रिया विशेषण से प्रश्न है आपका, ठीक है। विलोम शब्द पूछा गया है, यहाँ पर आंख का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची पुनः पूछा गया, पर्यायवाची से ही 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपके समक्ष यहाँ देखने को मिले। और यहाँ से फिर जो है वो आपके पैराग्राफ शुरू होते हैं जो 5-5 नंबर के जो है वो आपके आते हैं। तो देखिए ऑल ओवर जो हमने चीजें देखी, अगर मैं इसके आधार पर आपके समक्ष कुछ चीजें रखूं कि भाई आखिर जो है महत्वपूर्ण हमारे लिए जो है वो टॉपिक कौन से हो सकते हैं इसके अंदर, तो एक साधारण तौर पर अगर देखा जाए, अगर मैं साधारण स्वरूप में बताऊं तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए जो 4 आपके टॉपिक हैं, पहला जो संज्ञा है ना, संज्ञा आपको सबसे पहले तैयार करना होगा। संज्ञा बड़े साधारण सा है और हर कोई बचपन से रटता आ रहा है। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको परिभाषा नहीं रटनी, आपको उसके भेदों को समझना है। मूल भेद 3 होते हैं, कुल भेद आपके 5 होते हैं, उस हिसाब से आप भेदों को थोड़ा इसका समझेंगे। दूसरा टॉपिक आपका कौन सा रहने वाला है, सर्वनाम। सर्वनाम के भी प्रश्न जो है वो आप देख चुके हो, हालांकि एक प्रश्न यहाँ पूछा गया परंतु यहाँ देखो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें बदलती हैं, तो आपको वो थोड़ी सी चीजें देखनी होंगी। सर्वनाम के बाद जो तीसरा है हमारा क्रिया को हम देखेंगे। क्रिया के जो आपके प्रकार हैं अर्थ और कर्म दोनों के आधार पर आपको क्रिया को यहाँ पढ़ना होगा। इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक रहेगा वो विशेषण का रहेगा, है ना। विशेषण आप यहाँ देखेंगे, विशेषण के भेद देखेंगे आपको, और यहाँ क्रिया विशेषण भी देखना है। देखो कई विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, विशेषण जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी कि वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं वो तो विशेषण होते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि जो वर्ब की एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बताएं या आपकी विशेषता बताएं, उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। इन दोनों में आप अंतर रखेंगे, है ना। आपका 5वां टॉपिक यहाँ पर अव्यय होगा, ये आप ध्यान रखें। अव्यय जो है यानी कि अव्यय और निपात जो मैंने अभी आपको बताया, अविकारी शब्दों का जो 5वां प्रकार है जिसको
हालांकि वैसे गिना नहीं जाता, परंतु आपको ये पढ़ना होगा, है ना। अव्यय, अव्यय और निपात दोनों ही इसके अंदर आते हैं। निपात जो है, निपात का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो विशेष बल जो है वो वाक्य के अंदर ला देते हैं, वो निपात होता है ना। साधारण सा होता है। देखिए अभी आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि चीजें एकदम से आप इन्हें देखने लग रहे हो, परंतु जब आप इनको थोड़ा थोड़ा रोज जो है वो प्रयास करके आप पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतरी के साथ इन सभी टॉपिकों को जो है वो तैयार कर लेंगे। तो उसके आधार पर अव्यय और निपात आपके महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको समय मिलता है तो देखिए थोड़ा सा 15 या 20 मिनट का समय निकालकर एक बार जल्दी जल्दी जो है वो आप सभी पर्यायवाची शब्दों को देखें। अगर देखिए इसके अंदर जो है वो आप कोई भी बुक जो है, जो आपको बेहतर लगे, जो जिसकी बुक आपको अच्छी लगती हो, जिस पब्लिकेशन की आपको बुक बेहतर लगती हो, आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। कोई आपका यूट्यूब चैनल है जहां पर अगर ये आपको चीजें बताई गई हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो पर्यायवाची शब्द जो है वो आप इन्हें थोड़ा सा देखेंगे। साथ में जो विलोम शब्द रहने वाले हैं, है ना, इनको भी थोड़ा सा आपको जो है वो देखना है। और इसके बाद एक और हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य। वाक्य के जो प्रकार हैं आपके निर्माण के आधार पर और अर्थ के आधार पर दोनों ही आपको देखने हैं, यानी सरल, संयुक्त, मिश्र जो है, और इसके अलावा जो आपके अर्थ के आधार पर होते हैं वो वाक्य अलग हैं, तो वो भी आपको जो है वो एक बार समझने हैं। ये कहीं ना कहीं देखिए 8 टॉपिक हैं और इनसे ज्यादातर हिस्सा जो है वो आपका प्रश्न आपके जो आपका एग्जाम है उसके अंदर आपसे अधिकांश हिस्सा इन्हीं से जो है वो पूछा जाता है ना। तो आप इन्हीं अगर ये टॉपिक है आपके, इनको भी अगर आप बेहतरी के साथ तैयार करते हैं, एक दो अगर मैं और टॉपिक की बात करूं तो जैसे समास हो गया, है ना, समास को भी आप जो है वो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करना है। हालांकि मैंने थोड़े कम ही टॉपिक बताए हैं क्योंकि आप पहले इन्हें तैयार करिए, है ना। ऐसा हो सकता है कुछ और टॉपिक अगर मुझे एक्स्ट्रा मिलते हैं, मैं कुछ और अगर एग्जाम्स का एनालिसिस करने के बाद आपके समक्ष पुनः एक बार आऊंगा, और अगर कुछ और टॉपिक ऐसे होते हैं या मैं कहूं जिनमें इनमें से अगर किसी टॉपिक में आपको समस्या रहेगी तो कोई वो टॉपिक जो है वो आपके समक्ष जरूर डिस्कस जो है वो करा जाएगा। यहाँ अगर मैं उल्लेख करूं, देखिए ये जो लगभग 9 टॉपिक मैंने आपके समक्ष लिखे, आप इन्हें तैयार करें। आपका तरीका क्या हो सकता है, आप कोई भी बुक जो है वो ले सकते हैं, उसमें से एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लें। जैसे संज्ञा है, आपने उसके थोड़े से प्रकार देख लिए कि भाई ये आपके प्रकार होते हैं, 3 मूल हैं, कुल 5 हैं। उन 5 प्रकारों को आपने एक बार देखा और एक एक उनका एग्जाम्पल जो है वो ध्यानपूर्वक आपने समझ लिया, तो आप उसी के आधार पर जो है वो इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं 15 मिनट शेष निकालकर आप क्या करें, इसके प्रश्नों को देख लें, संज्ञा के जो प्रीवियस ईयर जो है वो आपके आए हुए हैं, है ना। तो आप अगर ये स्ट्रेटेजी भी जो है अपनाने वाले हैं तो हिंदी के अंदर आप बहुत सारे जो अंक हैं जो वो प्राप्त कर सकते हैं। और प्रयास करें कि प्रतिदिन के हिसाब से आप एक टॉपिक जो है वो जरूर सॉल्व करें, है ना। अपने आप में बड़ी छोटी चीज है। अगर आप यहाँ संज्ञा पढ़ना शुरू करते हैं कि आप संज्ञा जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, 5 प्रकार हैं संज्ञा के, है ना। और अपने हिंदी की सरलता यही है, वो शब्द के अनुरूप ही आपको स्पष्ट कर देगी कि आखिर इसके अंदर चीजें हैं क्या, इसमें सम्मिलित क्या है। तो आप उस आधार पर जो है वो इन चीजों को देख सकते हैं। तो ये कुछ आपके टॉपिक रहने वाले हैं जो मैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के आधार पर आपके समक्ष यहाँ रख रहा हूं। और आपका कहीं ना कहीं प्रयास ये रहे कि आप जो है वो जल्दी से जो है वो इन टॉपिक को आपके तैयार करें। इनका जो आपका आधार है, इनके जो प्रकार हैं, इन सभी को पढ़ें और इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को जो है वो तैयार करें, है ना। तो इनसे संबंधित आज के लिए जो है वो चीजें जो आपके समक्ष जो रखनी थी वो यही है। और अगर इससे संबंधित कोई और आपके महत्वपूर्ण अगर मुझे टॉपिक मिलते हैं जो मैं प्रीवियस ईयर में अगर मुझे प्राप्त होते हैं तो वो आपके समक्ष में जरूर रखूंगा। अभी आप प्रयास करें कि ज्यादातर व्याकरण के जो टॉपिक हैं, देखिए व्याकरण को आपको थोड़ा ज्यादा देखना है। व्याकरण के टॉपिक जो हैं वो आप ज्यादातर पहले सॉल्व करिए, क्योंकि शब्द भंडार अपने आप में बहुत विशाल है भाई, है ना। उसको थोड़ा सा करना जो है उसमें थोड़ा समय लगेगा, पर फिर भी आप 15 मिनट निकाल के जरूर हिंदी का जो है वो एक तरीके से शब्द भंडार भी देखें, है ना। पर्यायवाची शब्दों को समझे, थोड़ा सा विलोम शब्दों को देखें, तो उन सब चीजों को आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका जो आगे की जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसके अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।